बढ़ते हैं मॉल कॉन्सेप्ट में आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में अपन ने मॉल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक वाले क्वेश्चन करे थे। आज अपन कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने लास्ट क्लास में माइंड मैप बनाना सीखा था यार, कि अपन को अगर कोई वेट गिवन है या नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी गिवन है तो मैं मोल पर कैसे पहुंचूंगा, और मोल से मैं वेट पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी पर किस तरह से पहुंचूंगा। तो वो माइंड मैप है, ठीक है। जैसे गूगल मैप होता है ना, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, माइंड मैप है। हमको अगर कहीं भी पहुंचना है ना, हम माइंड मैप का यूज करेंगे और अपन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक सवाल दिमाग में आता है यार कि बाबा जी इतने सारे क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो यार, नीट या जेईई में अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकली आते हैं, और न्यूमेरिकल की अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो वहां पर जाकर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो जितनी हो सके अपन को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, पहला 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, दूसरा 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, किसमें, आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी है और दूसरा 1 लीटर ऑफ वाटर है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए पहला देखते हैं कि आपके पास अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस है तो उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाला है। यहां पर देखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस है एट एसटीपी पर, मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पता है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अपन किस तरह से निकाल सकते हैं, इस वॉल्यूम से पहले मोल पर पहुंचूंगा और मोल से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसान से निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, ठीक है। देखते हैं किस तरह से होता है। हमें क्या गिवन है, पहले वाले यार क्वेश्चन की बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन है, कितना है हमारे पास, कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ना तो लीटर में गिवन है और ना ही एमएल में गिवन है। अब क्या करा जाए भाई, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो आपके पास वॉल्यूम है आइडियल गैस का कितना, 1 ml। आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कैसे पहुंचेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ गैस से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और मोल से फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहां पर वॉल्यूम कितना है, 1 डिवाइड बाय 22.4, लेकिन 22.4 तब अप्लाई करते हैं जब आपको ये जो गैस है वो लीटर में गिवन है, लेकिन यहां पर लीटर में ना होकर किस में गिवन है भाई, एमएल में गिवन है। तो यहां पर 22.4 यूज ना करके 22400 यूज करूंगा, तो यहां पर हो जाएगा 1/22400, आपके पास इतना मोल गैस का प्रेजेंट है, ठीक है। अब मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो आसान, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मोल्स में कितने होंगे कि इतना इनटू Na। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आने वाले हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1/22400 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहां से क्या आने वाला है, 6.023 इंटू 10 की पावर 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, डिवाइड बाय 224। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.69 इंटू 10 की पावर 90। तो अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस है एट एसटीपी पर, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, 2.69 इंटू 10 की पावर 19। इस नंबर को बोलते हैं लो स्मिथ नंबर, याद रखना है। इस नंबर को क्या बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं लो स्मिथ नंबर, लो स्मिथ नंबर, लो स्मिथ नंबर के नाम से ये नंबर जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पास अगर 1 लीटर वाटर है तो आपके पास कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, वो हमें फाइंड करना है। 1 लीटर वाटर, ठीक है। यहां देखो, यहां पर हमें क्या देखना है कि दूसरा है हमारे पास जो वॉल्यूम है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना है, वो है हमारे पास 1 लीटर,
1 लीटर मतलब कितना 1000 ml। अब बात ये आती है यहां पर गलती क्या होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर लीटर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो उससे मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकता हूं, और नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। अब एक बात समझनी है कि यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी वाला, क्योंकि वाटर ना तो गैस है, ठीक है, वाटर गैस नहीं होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है ना यार, ठीक है, वाटर लिक्विड है, ठीक है, और तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। अब ये किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो। आपको वाटर गिवन है, आपको पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी अगर निकालेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितनी निकलती है 1 ग्राम पर ml, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना है इसका 1000, तो मास हो जाएगा इसके पास 1000 ग्राम। मास आ गया। अब मास से वेट आ गया, मेनली वेट से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो वो कितना होगा, वेट कितना है 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का 18, तो 1000/18 जो है ना बहुत स्पेशल नंबर है, वो कितना नंबर है 55.55, ठीक है। 1000/18 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 55.55। इस वैल्यू को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो कई सारी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए इनकी वैल्यू अपन को याद रखनी पड़ती है। तो 1000/18 कितना होता है भाई 55.55, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़े कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, एक मोल में Na होते हैं तो इतने में कितने होंगे 55.55 इंटू Na, इतने आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो, ठीक है। 1 लीटर वाटर में कितना 55.55 इंटू Na, इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपन कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस है तो आपके पास 2.69 इंटू 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो आपके पास 55.55 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख पढ़ लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ए ब्रीथ इन विच अ पर्सन इनहेल 2 to 4 ml of air at STP, and in air nitrogen and oxygen are 70% and 20% respectively by volume। क्या करा है एक बंदे ने, ठीक है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या करा है 2 to 4 ml एयर को इनहेल कर लिया है, ठीक है, और एयर में 70% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस है और 20% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस है। तो जो मैंने एयर इनहेल करी है उसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। आपने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया है 2 to 4 ml, ठीक है। यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है यहां पर देख लो। वॉल्यूम ऑफ गैस की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ गैस इनहेल, कितना गैस इनहेल किया है एट एसटीपी कितना इनहेल किया है 2 to 4 ml, इतना ml गैस इनहेल किया है अपन ने। या अपन बहुत बात कर सकते हैं लीटर में कि 2 to 4 इंटू 10 की पावर -3 लीटर इतना गैस आपने इनहेल करा है। अब जब आपने इतना गैस इनहेल किया है, टोटल गैस इतना है, उसमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इसका 70% होगा और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इसका 20% होगा। चलो निकालते हैं भाई, यहां पर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा 2 to 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 70%, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे कितना आएगा हमारे पास 2 to 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 7, ठीक है। इतना लीटर आपके पास नाइट्रोजन गैस होगा। वहीं अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात करता हूं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होगा, तो टोटल कितना है 2 to 4 इंटू 10 की पावर -3 लीटर, उसका कितना 20%, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो यहां पे कितना आएगा 2 to 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 2, इतना लीटर आपके पास ऑक्सीजन गैस होगा। आपको
वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी पता है कितना है, इतना। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी पता है, इतना। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस पता चल गया एट एसटीपी एनटीपी तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है नाइट्रोजन के, वो कितने होंगे, वॉल्यूम कितना है 224 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22.4, तो एक पॉइंट से ये 10 आ गया, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया 7 इंटू 10 की पावर -3 लीटर, सॉरी 7 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स आपके पास नाइट्रोजन के होंगे, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के इतने मोल्स हैं तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन वो कितना होने वाला है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Na, इतना आपके पास क्या आने वाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आने वाला है। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है किसका, ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे भाई, कि इसका वॉल्यूम कितना है एसटीपी पर 224 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 लीटर डिवाइड बाय 22.4, तो एक पॉइंट से ये 10 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे बचा है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना पड़े, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना पड़े ऑक्सीजन के, वो कितना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Na, ठीक है। अगर कोई बंदा 2 to 4 ml एयर को इनहेल करता है, ठीक है, एट एसटीपी पर, जिसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम है 70% बाय वॉल्यूम और ऑक्सीजन कितना उस एयर में 20% बाय वॉल्यूम, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल उसने कितने इनहेल करे होंगे 7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Na, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल इनहेल करे होंगे 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Na। इतने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसने इनहेल करे होंगे जब उसने 2 to 4 ml एयर को इनहेल करा होगा। तो कुछ इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, सिर्फ बेसिक अप्लाई किया है और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। आप जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 16 ग्राम ऑफ ओजोन, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं इन 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 16 ग्राम ऑफ ओजोन। आप जानते हो O2 आपका मॉलिक्यूल है और ओजोन भी आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल होने वाले वो मॉलिक्यूल्स ही होने वाले, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मॉलिक्यूल्स कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल होने वाले हैं तो वहां से हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। अगर O2 के लिए बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे, वेट कितना है 16, मॉलिक्यूलर वेट 32, तो कितना आया हाफ मोल। अगर उसके पास हाफ मोल हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हाफ इंटू Na, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हाफ में कितना होगा हाफ इंटू Na, दैट इज Na/2 के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड करेंगे, हम बात जानते हैं कि एक अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है आपके पास तो उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो आपके पास अगर Na/2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू Na/2 इंटू 2, दैट इज Na एटम्स। तो अगर आपके पास 16 ग्राम O2 है तो उसमें आपके पास Na एटम्स होंगे। ओजोन के लिए फाइंड करते हैं कि ओजोन के लिए अपन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर ओजोन अगर बात करें तो यहां पर हमें वेट कितना गिवन है 16 ग्राम, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 48, दैट इज 1/3 मोल्स हमारे पास निकल रहे हैं। देन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो वो कितने आने वाले हैं कि 1/3 इंटू Na,
ठीक है। तो Na/3 आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम एक बात जानते हैं, अगर हमारे पास ओजोन का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन का एटम है तो Na/3 में कितना होगा कि Na/3 इंटू 3 दैट इज Na एटम्स। तो अगर आपके पास 16 ग्राम O2 है या 16 ग्राम ओजोन है तो उन दोनों में Na एटम्स होने वाले हैं ऑक्सीजन के। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो याद रखना है कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हो ना आप, वो कॉन्सिक्वेंट निकलते हैं। अगर आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही जो पार्टिकल्स निकलने वाले हैं, अगर एलिमेंट है तो एटम्स निकलने वाले हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ आयंस निकलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी करा हुआ है, पिछली क्लास में करा था ट्राई एटॉमिक गैस वाला। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वाली वीडियो में जाओ और देखो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। काफी सारे इसमें ट्विस्ट आने वाले हैं, देखते हैं आपसे कितने बन पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 फाइंड आउट, पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स, तीसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फोर्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड फिफ्थ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितनी सारी चीजें वो पूछ सकता था वो आपके सामने है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। हमें वेट गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन पूछी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 4.25 डिवाइड बाय 17, ये नंबर ऑफ मोल्स आएगा, इनटू Na। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आने वाला है, 0.25 इंटू Na। 0.25 इंटू Na टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इतने NH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, कितने, 0.25 इंटू Na आपके पास NH3 के मॉलिक्यूल्स होने वाले। दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। एक बात सोचो, अगर आपके पास NH3 का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें टोटल कितने एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन का एटम है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं। तो 0.25 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 4 इंटू 0.25 इंटू Na एटम्स होने वाले हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा कि इतना मॉलिक्यूल इंटू 4, ठीक है। तो 4 इंटू 0.25 इंटू Na आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आने वाले हैं। थर्ड आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। अगर आप NH3 का एक मॉलिक्यूल लेते हो तो उसमें हाइड्रोजन के कितना एटम है, हाइड्रोजन के आपको 3 एटम देखने को मिलेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन का एटम है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 0.25 इंटू Na। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, कितना मॉलिक्यूल इंटू 3, दैट इज 3 इंटू 0.25 इंटू Na। ये आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आने वाले हैं। फोर्थ आपको फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये आपको फाइंड करना है। अगर आपके पास NH3 का एक मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, NH3 का एक मॉलिक्यूल, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक, हाइड्रोजन के पास एक, तो 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, 10, और टोटल प्रोटॉन्स भी कितने आने वाले हैं, 10। तो अगर आपके पास एक NH3 का मॉलिक्यूल है तो आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होने वाले। लेकिन आपके पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, आपके पास कितना मॉलिक्यूल है, 0.25 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो इसमें कितना होगा कि 0.25 इंटू Na इंटू 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने प्रोटॉन्स होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। अगर मैं NH3 का एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें अगर मैं फाइंड करूं कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आने वाले हैं। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला पता है ना भाई, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है इसका, 14, एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो 14 माइनस 7 दैट इज 7 इसके पास न्यूट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 माइनस 1, 1 इसका एटॉमिक नंबर, 1 इसका मास नंबर, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन है ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो टोटल NH3 में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 7 न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में 7 न्यूट्रॉन्स हैं तो 0.25 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, दैट इज 7 इंटू 0.25 इंटू Na आपके पास टोटल न्यूट्रॉन्स आने वाले हैं।
तो जो भी एग्जाम में पूछ सकता था वो आपके सामने रख दिया बाबा जी ने। बस आपको मेहनत करनी है एकदम, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उसे अच्छे से पढ़ना है, लिख कर पढ़ना है यार। ऐसा नहीं कि टीवी की तरह देख लिया ना, तब नहीं होगा। जब आप अपनी मेहनत करोगे ना, खुद पर मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब मेरा जो टीचर का जो सपोर्ट होता है ना, वो आपके गोल में लगभग मुश्किल से 10 से 15% होता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गोल को चाहते हो, ठीक है। अपना आईआईटी में सिलेक्शन या नीट में सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप 85% मेहनत करोगे। मैं अपना 15% दूंगा, लेकिन आपको अपना 85% देना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो खुद पर काम करना स्टार्ट करो। जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं पूरी ईमानदारी से उसे करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यार। ऐसा क्वेश्चन 2019 में मेंस में आया हुआ है भाई। ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखें, ये मेंस का क्वेश्चन है आपका। और ये 2109 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 5 मोल्स ऑफ AB2 weight 125 into 10 की पावर -3 kg and 10 moles of A2B2 weight 300 into 10 की पावर -3 kg। द मोलर मास ऑफ A, जिसे आपने MA से रिप्रेजेंट करा है उसने, एंड मोलर मास ऑफ B, उसे MB से रिप्रेजेंट करा है, इन किलोग्राम पर मोल क्या होगा, ठीक है। उसने साफ साफ कहा है कि किलोग्राम पर मोल में क्या होगा ये बताया। जनरली जो मोलर मास होता है वो ग्राम पर मोल में लिया जाता है, लेकिन इसमें पूछा था किलोग्राम पर मोल में कितना होगा, ठीक है। इसे अपन को सॉल्व करना है। हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि 5 मोल हैं AB2 के, जिसका वेट कितना आ रहा है 125 into 10 की पावर -3 kg, और 10 मोल हैं A2B2 के, जिसका वेट कितना आ रहा है 300 into 10 की पावर -3 kg, ठीक है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वेट ऑफ 5 मोल्स ऑफ AB2, ठीक है। AB2 का 5 मोल का वेट कितना है 125 into 10 की पावर -3 kg, ठीक है। तो 5 मोल का वेट इतना है, तो 1 मोल ऑफ AB2 का वेट कितना होगा, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ AB2 कितना आएगा 125 into 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 5, दैट इज 25 into 10 की पावर -3। ये वेट है 1 मोल का AB2 का, और जो 1 मोल का वेट आता है वही तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब AB2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आने वाला है 25 into 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मोल, क्योंकि ये केजी में ये मोल में है, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मोल में जो मॉलिक्यूलर वेट आने वाला है AB2 का वो कितना आने वाला है 25 into 10 की पावर -3। उसी तरीके से अपन मॉलिक्यूलर वेट A2B2 का फाइंड कर सकते हैं। 10 मोल ऑफ A2B2 का वेट कितना है 300 into 10 की पावर -3 kg, तो 1 मोल A2B2 का वेट कितना होगा 30 into 10 की पावर -3 kg पर मोल। इतना क्या होने वाला है, 1 मोल का वेट आने वाला है A2B2 का, और यही क्या होगा आपका, यही तो आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा। किसका, A2B2 का, क्योंकि 1 मोल का जो वेट होता है वही तो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 आपको पता है 25 into 10 की पावर -3, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A2B2 आपको पता है कितना 30 into 10 की पावर -3, ठीक है। अब यहां पे समझना, जो मॉलिक्यूलर वेट है AB2 का वो किससे बना होगा, कि एटॉमिक वेट के एडिशन से ही बना होगा। तो मोलर मास ऑफ A प्लस 2 into मोलर मास ऑफ B, इन दोनों का कितना आ रहा है 25 into 10 की पावर -3। एक इक्वेशन बन गई। हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A2B2 कितना है 30 into 10 की पावर -3, वो किसके बराबर होगा, 2 into मोलर मास ऑफ A प्लस 2 into मोलर मास ऑफ B इक्वल टू कितना 30 into 10 की पावर -3। इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करा। अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा तो 2MAB से 2MAB कैंसिल हो जाएगा, तो और ये 2MA से 1MA कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या MA। तो MA इक्वल टू कितना आएगा 30 - 25, दैट इज 5 into 10 की पावर -3। तो मोलर मास जो A का आने वाला है वो कितना आने वाला है 5 into 10 की पावर -3। अब हमें B का मोलर मास निकालना है, तो क्या करना था, वैसे तो आप ऑप्शन देखकर चूज कर सकते थे कि अगर आपने A का निकाल लिया ना तो वैसे ही आपका सॉल्व हो जाता, क्योंकि इन चारों में सिर्फ A का मोलर मास कितना आ रहा है 5 into 10 की पावर -3। लेकिन
कभी कभी ये चारों ही डिफरेंस कर जाते हैं कि अगर दो में इसका मास सही होता तो बी का मास निकालने की जरूरत पड़ती। तो बी का मास किस तरह से निकाल सकते हैं, जो ए का मोलर मास आया उसे अपन किसी भी इक्वेशन में पुट करते और बी का मास आ जाता। कितना आ रहा है यहां पर, पहले इक्वेशन में पुट करने पर 10 × 10⁻³ तो ए का मोलर मास है 5 × 10⁻³ और बी का जो मोलर मास है वो कितना है 10 × 10⁻³। सिर्फ इतना सा लगाना है लॉजिक, ठीक है, कुछ नहीं करा है। सिर्फ हमको एक कॉन्सेप्ट पता था कि एक मोल का जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, बस उस कॉन्सेप्ट को यूज करा और ये क्वेश्चन बना दिया। आईआईटी वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो इसे आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसे। बस हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक मोल का जो वेट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है, मोलर वेट के बराबर आता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। इस वीडियो में आज अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके नीट और जेई के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टोशियोमेट्री या परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। इन दोनों टॉपिक पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन भाई जाने से पहले क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि हम आपके कमेंट पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। आपके कमेंट से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। आप जब लाइक करते हो हमारे वीडियो को, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ।